गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने पार्ट 6 रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक में हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और वो उसके प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें से कौन से प्रकार हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था कल रासायनिक अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसको हमने योगात्मक कहा था, या फिर इसको हमने संयुग्मन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और उनकी रिएक्शंस हमने देखी थी। फिर हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, क्या पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम तीसरी अभिक्रिया लेंगे, वो कौन सी लेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा पार्ट पढ़े थे हम, पार्ट 6, और पार्ट 6 के अंदर अब हम रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा टाइप ले रहे हैं। तीसरी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरी अभिक्रिया हम कौन सी लेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताओ अब इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, ध्यान से समझना। द्विविस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं कि जब दो हमारे पास अभिकारक है, दो अभिकारक अपने पास है, रिएक्टेंट है, दो अभिकारक में, जो दो हमारे पास रिएक्टेंट है, दो अभिकारक है जो क्रिया में भाग लेने वाले हैं, दो अभिकारक में परमाणु या समूह का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। परमाणु या समूह क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, आदान प्रदान हो जाए। परमाणु या समूह का आदान प्रदान क्या हो जाए, आदान प्रदान, या फिर हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन हो जाए। क्या हो जाए, विस्थापन। इसका परमाणु इसके पास और इसका परमाणु इसके पास, विस्थापन हो जाए या विस्थापन होना, ऐसा कह लेते हैं, आदान प्रदान या विस्थापन होना। तो दो अभिकार में परमाणु और समूह का क्या हो जाना, आदान प्रदान होना, नहीं एक्सचेंज हो जाना, या फिर क्या हो जाना, विस्थापन। उसका परमाणु उसके पास और उसका परमाणु उसके पास, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कल क्या हो रहा था, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि परमाणु का विस्थापन हो रहा था और दूसरा परमाणु को बाहर निकाल रहा था, एक्सचेंज नहीं हो रहा था आपस में। आज क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान। तो इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब एक को बाहर कर देना, और द्वि का मतलब अपने आपस के परमाणु जो है वो क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, विस्थापित हो जाए। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई बात समझ में, यानी दो अभिकारक में परमाणु और समूह का आदान प्रदान या विस्थापन होना क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब रिएक्शन देखो, मान लिया मैंने ए और बी, एक अभिकारक ए बी लिया जिसमें ये प्लस है ये माइनस है, और एक दूसरा मैंने अभिकारक मान लिया सी और डी, ये प्लस और ये माइनस। तो क्या होगा, इसका प्लस है वो इसके डी के साथ अटैच हो जाएगा और इसका बी जो है वो इसके सी के साथ अटैच हो जाएगा। तो बताओ आदान प्रदान हो गया क्या, इसके प्लस का इसके माइनस के साथ, इसके माइनस का इसके प्लस के साथ। तो क्या बन गया, ए डी और क्या बन गया, सी बी, ए डी और सी बी या बी सी जो भी है। तो ये प्रोडक्ट बन गए। आई बात समझ में। तो क्या हुआ, इसके परमाणु का इसके साथ एक्सचेंज हो गया, समूह या परमाणु कोई भी हो सकता है, और इसके माइनस का इसके प्लस के साथ अटैचमेंट होना क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन देखेंगे इसकी। तो देखो, मान लिया मैंने कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन है वो कराई मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। या मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु लेता हूं, कितने लेता हूं, दो अणु। तो मैंने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई। तो बताओ क्या बनेगा, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस। यानी कॉपर किसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर अकेला है तो कॉपर, हाइड्रोक्साइड कितने, दो है तो दो आ गया। प्लस साथ में क्या बनेगा, NaSO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। आई बात समझ में। तो क्या हुआ, इसका प्लस किसके साथ अटैच हो गया, इसके OH के साथ, इसका माइनस किसके साथ अटैच हो गया, इसके प्लस के साथ। तो आयनों का यानी परमाणुओं का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया ना यहाँ पर। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हमने क्या कहा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बना हमारे पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस बना सोडियम सल्फेट लवण बना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आयनों का एक्सचेंज हो गया। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा देखते हैं हमने, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा है HCl की अभिक्रिया जब हम NaOH से कराते हैं
HCl की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? NOH से। तो बताओ क्या बनेगा? इसका H किसके साथ? इसके OH के साथ। इसका Cl किसके साथ? इसके Na के साथ। ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें ये प्लस, ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस। और ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें भी एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या बन रहा है? एक बन रहा है NaCl और एक क्या बन रहा है? H2O। क्या बन रहा है? NaCl और H2O। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो NaCl प्लस H2O, यानी यहाँ पर भी आयनों का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Cl के साथ एक और देखते हैं, AgNO3। तो ये हो गया हमारे पास HCl की अभिक्रिया हमने किसने कराई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या NaCl और H2O बन गया। अब हम अगली रिएक्शन लेते हैं, AgNO3 की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? KCl से, पोटेशियम क्लोराइड से। किससे कराते हैं? पोटेशियम क्लोराइड से। तो क्या बनेगा? देखो ध्यान देना, AgNO3 की अभिक्रिया किससे कराई हमने? KCl से। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो आयन क्या हो गया? परमाणु का एक्सचेंज हो गया। तो बताओ क्या बनेगा? एक तो बनेगा AgCl और प्लस बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। एक तो क्या बन जाएगा? AgCl सिल्वर क्लोराइड। AgCl को हम क्या कहते हैं? सिल्वर। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3, Ag अर्जेंटिनम और नाइट्रेट। तो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराने से क्या बना? एक तो बना हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और एक बना पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास बना। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? द्विविस्थापन अभिक्रिया के। तो क्या है? पहला कॉपर सल्फेट की क्रिया जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बना। आयनों का क्या हो गया? यहाँ एक्सचेंज हो गया, परमाणु समूह या आयन का एक्सचेंज हो जाए। HCl की क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो ये तो आपस में क्या हो रहा है? यहाँ आदान प्रदान हो रहा है। AgNO3 का KCl से अभिक्रिया कराई तो AgCl प्लस KNO3। तो इस रिएक्शंस को, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब हमारे पास दो अभिकारक है तो उनके परमाणु समूह या आयंस का क्या हो जाना? आपस में एक्सचेंज हो जाना, आदान प्रदान हो जाना, विस्थापन हो जाना, क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसकी ये रिएक्शंस हमें याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में पूछेंगे ये कौन सी अभिक्रिया निम्न में बताओ, तो हम कहेंगे ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। अब की बार हम अभिक्रिया पढ़ते हैं अपघटन। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दो नाम है इसके, अपघटन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं और वियोजन अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये तो हुई हमारे पास विस्थापन। अब हम चौथी रिएक्शन इसकी पढ़ते हैं अपघटन, या दूसरा इसका नाम है वियोजन। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। आपको नाम से पता चल रहा है अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या है? टूटना। अब टूटेगा कैसे? तो अपघटन या वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। कैसे टूटेंगे? एकल अभिकारक, क्या है? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, अधिक उत्पाद। क्या कहा है कि एकल जो अभिकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है या निर्माण करता है। दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। टूटना। तो एकल अभिकारक टूटकर क्या करता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। हम जैसे हमने संयोजन अभिक्रिया में क्या, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। यहाँ क्या, एकल तो अभिकारक है और जो प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो एकल अभिकारक टूटकर क्या करेगा? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन। नाम से चला, अपघटन का मतलब टूटना। अब ये टूटने पर क्या होते हैं? बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, यानी बंध टूटेंगे, बंध, इसमें क्या होगा? बंध का टूटना। भाई बंध क्या होंगे? टूटेंगे तभी तो नए बंधों का निर्माण होगा, नए प्रोडक्ट्स का निर्माण। तो बंध का टूटना और नए बंधों का बनना, नए बंधों का निर्माण। यानी
क्या होगा कि बंध टूटेंगे और नए बंधों का क्या होगा, इसमें निर्माण होगा। तो बंध टूटेंगे तभी नए बंध बनेंगे। अब ये बंध टूटेंगे कैसे, तो ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये 3 तरह की होती है। कितने तरह की, 3 तरह की। अब कैसे टूटेंगे, या तो हम इसके अंदर क्या दें, या तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित करें, पहली बात तो ये, या फिर इसको गर्म करें तो टूट सकते हैं, या फिर इसके ऊपर क्या दे, हम क्या दे, सनलाइट दे, यानी प्रकाश दे, फोटोन दे, तो ये अभिक्रिया क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है, यानी इसके जो अभिकारक है वो टूट सकते हैं। तो ये 3 तरह की होती है। अपघटन अभिक्रिया कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। मान लिया कैसे, जैसे मान लिया मैंने ए बी ले लिया, अपघटन होती क्या है, इस ए बी को मैं तोड़ूंगा, समझ गए। अब तोड़ने के अलग अलग होते हैं, या तो आप इसको क्या दो, विद्युत धारा दो, या फिर आप इसको क्या दो, हीट दो, गर्म करो, ताप दे सकते हो, उष्मा दे सकते हो, या फिर आप इसको क्या दे सकते हो, ये दे सकते हो, ये नहीं तो आप एच न्यू दे सकते हो। एच न्यू को हम क्या कहते हैं, प्रकाश, सनलाइट। तो कितने तरह की होती है, विद्युत धारा देके इसको तोड़ सकते हैं, इसको गर्म करके तोड़ सकते हैं, या इसको प्रकाश करके तोड़, तो अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग मतलब सिचुएशन में ये होती है, समझ गए। और क्या बनेगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट का निर्माण होगा। इसका एक अभिकारक को तोड़ के, अब तोड़ने के लिए विद्युत धारा से, गर्म करने पर या प्रकाश देके, तो इस प्रकार अपघटन क्रिया 3 तरीके से हो सकती है और टूट के ये नए प्रोडक्ट का निर्माण करेगी। तो कितने तरह की होती है, ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, तो पहली जो अपघटन अभिक्रिया है वो कौन सी है, पहली अपघटन अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। कौन सी अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। यहां पे इसको कह सकते हैं हम तापीय अपघटन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तापीय अपघटन, ताप के द्वारा। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, ये है हमारे पास विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या विद्युतीय अपघटन भी कह सकते हैं इसको, विद्युतीय अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया क्या है, प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय अपघटन। तो 3 तरह की रिएक्शन है हमारे पास। किस तरीके से हम अभिकारक को तोड़ सकते हैं, एक तो ऊष्मा प्रदान करके, एक विद्युत प्रदान करके, और एक प्रकाशीय अपघटन द्वारा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक के हम एग्जाम्पल और इनके परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे। तो अपघटन यानी एकल अभिकारक का टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। अब ये कितने 3 तरीके से हो सकती है, ऊष्मीय अपघटन हो सकती है, विद्युतीय अपघटन हो सकती है, और प्रकाशीय अपघटन हो सकती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है और इसके क्या एग्जाम्पल है वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहली हम रिएक्शन पढ़ते हैं ऊष्मीय अपघटन। कौन सी अपघटन पढ़ते हैं, ऊष्मीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, जो भी है वो हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, तो ऊष्मीय अपघटन का मतलब क्या है, जो ऊष्मा द्वारा, जो ऊष्मा या ताप प्रदान करने से अभिकारक टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करे, निर्माण करे, किस मान करे, नए उत्पाद का निर्माण करे। क्या करे, जो ऊष्मा या ताप प्रदान करने से अभिकारक टूटकर क्या करे, नए उत्पाद का निर्माण करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। यानी किसके द्वारा, यानी इसमें ऊष्मा प्रदान करने पर अभिकारक टूटकर क्या करे, नए उत्पाद का निर्माण करे, तो उसे हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। देखो कौन सी रिएक्शन, जैसे मैंने पहले ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा,
क्या दूंगा, ताप दूंगा, गर्म करूंगा, इसका मतलब क्या होता है, गर्म करना, हीट करना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस टूट जाएगा CO2 के अंदर। ये दो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और साथ में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। अगली जैसे मैंने लिया 2KClO3, इसको मैं हीट करूंगा, इसको हीट करने के लिए कितनी 473 केल्विन एनर्जी चाहिए, हीट करने चाहिए, इसको कितनी चाहिए 473 केल्विन पे। जब इसको हीट करते हैं KClO3 को, तो ये किस में बढ़ जाता है, एक तो बढ़ जाता है KCl में और प्लस बढ़ जाता है O2 में। या KCl देखो कितने K2 है, Cl2 है, तो यहाँ मैं लगा दूँ 2KCl और O2 यहाँ कितने 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना लग जाएगा 3। तो ये किस में टूट गया इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं 443 केल्विन पे, तो 473 केल्विन पे, तो किसमें कर जाता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन। रिएक्शन इसकी याद रखें कि परीक्षा में पूछते कि ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रियाएं दीजिए, उनकी रिएक्शन। तो परिभाषा तो हमें नाम से ही पता चली, ऊष्मा का मतलब क्या है, ऊष्मा देने पर जब अभिकारक टूट कर नए उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। और रिएक्शन कौन सी याद रखोगे, CaCO3 को जब हमने हीट किया तो क्या Ca कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ ही KClO3 को हीट किया 473 केल्विन पे, तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये क्या है, ऊष्मीय अपघटन। अगला हम यहाँ पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया जो पढ़ते हैं, वो दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं इसके बाद हम अभिक्रिया पढ़ते हैं कौन सी, विद्युतीय अपघटन। कौन सा अपघटन, विद्युतीय अपघटन। तो दूसरा हम पढ़ते हैं इसकी रिएक्शन विद्युतीय अपघटन। अब विद्युतीय अपघटन का मतलब क्या है, विद्युत धारा द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत धारा प्रदान करने पर, किसकी याद करने पर, कि अगर किसी पदार्थ को, अभिकारक को हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, लेकिन ये किस में, विद्युत धारा प्रदान करने पर, कैसी, यानी जो हमारा अभिकारक है वो किस अवस्था में होना चाहिए, अभिकारक जो है वो किस अवस्था में, गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में, गलित या फिर द्रव अवस्था में है। यानी गलित और द्रव अवस्था में उसको हम क्या प्रदान करेंगे, ये विद्युत धारा प्रदान करेंगे। यानी जब हमारा अभिकारक है वो गलित या द्रव अवस्था में है, तो इसको हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी उसके अंदर विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत धारा किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोड के माध्यम से। जैसे हमने आगे पढ़ा हुआ है, जब हमने NaCl का निर्माण, उसमें NaOH का निर्माण करते हैं, तो उसमें हम बताते हैं, तो विद्युत अपघटन यानी उसमें इलेक्ट्रोड जब डालते हैं, उसके अंदर करंट प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या करता है, अभिकारक टूट जाता है उत्पादों के अंदर। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युतीय अपघटन। यानी विद्युत धारा प्रदान करने पर गलित अवस्था में जो हमारे पास अभिकारक या लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन जब कराते हैं इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो वो पदार्थ टूटकर नए उत्पादों का निर्माण करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया पहले मैंने लिया H2O, ये H2O किस फॉर्म में होगा, लिक्विड यानी द्रव के अवस्था में। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको क्या प्रदान की, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रदान की, तो क्या बन जाएगा, ये बना देगा H2 गैस बना देगा, और साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस। अब आप बताओ, यह हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो इसके आगे मैं 2 लगा देता हूँ। 2 लगाने पर देखो बताओ हाइड्रोजन कितने बन गए, 4 बन गए ना। तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर भी 2, क्योंकि समीकरण क्या करना चाहिए हमें, संतुलित। तो H2O को जब तोड़ा तो किस में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। H2O लिया मैंने, 2 हाइड्रोजन लिखे थे मैंने, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, तो इसको 2 करना है, तो यहाँ 2 कर दिए। यहाँ 2 करने पर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो मुझे यहाँ 2 करने पड़े, तो अब हाइड्रोजन यहाँ भी 4। अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास, H2 और ऑक्सीजन। तो इसमें हमने H2O को क्या अंदर किया, विद्युत धारा प्रदान किया। विद्युत धारा कैसे प्रदान की, जैसे भाई ये हमारे पास एक पात्र है, उसके हमारे पास क्या है, जल है, लिक्विड फॉर्म में क्या है, पानी है, ये H2 है इसके अंदर।
आई बात समझ में, लिक्विड फॉर्म में। अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिए। क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मैंने बताया कि एक तो नेगेटिव चार्ज वाला और एक पॉजिटिव चार्ज वाला, ये इलेक्ट्रोड डाल दिया हमने इसके अंदर। आई बात समझ में, और एक और इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने इसके अंदर, वो नेगेटिव चार्ज वाला डाल दिया, ये माइनस वाला, और इसको मैंने जोड़ दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। ये सेल लगा दिया मैंने, एक पूंजी लगा के ये क्या लगा दिया, सेल। अब जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो क्या होगा, ये जाएगी करंट, और ये क्या हो जाएगा, किस में टूट जाएगा, S2। और इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित होगा तो किस में टूट जाएगा, S2 और O2 में, ये प्लस ये माइनस। तो बताओ अब इसमें ये जो गैसेज बनी है ये भी अलग अलग जगह जाती है। एक तो इसके अंदर एनोड है, इसको तो हम क्या कहते हैं, एनोड। प्लस चार्ज को हम एनोड कहते हैं, माइनस चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड के कैथोड। तो आपको मैंने बताया था कि जो माइनस वाला होता है वो कहाँ जाता है, प्लस। तो एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होगी, O2 गैस, और ये S2 गैस कहाँ पर मुक्त होगी, कैथोड पे। आई बात समझ में। तो इसमें अलग अलग जगह, यानी जब विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी लिक्विड फॉर्म में कोई हमारे पास अभिकारक होता है और उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, उसके साथ करंट प्रवाहित करते हैं, तो वो उत्पादों में टूट जाता है। अब उत्पाद भी कहाँ होते हैं, जो गैसेज बनती है वो अलग अलग उत्पाद, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एनोड और कैथोड पे मुक्त होते हैं। जैसे O2 गैस है वो कहाँ पर मुक्त होगी, एनोड पे, प्लस चार्ज की वजह, क्योंकि ये माइनस होती है। और S2 गैस कहाँ जाएगी, कैथोड के ऊपर। तो ध्यान रखना कि विद्युत धारा प्रदान करने पर जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो एनोड और कैथोड के नीचे जाके इकट्ठे या उस पे जाके सुरक्षित हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये विद्युत अपघटन से। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaCl को हमने एक्वस फॉर्म में लिया, Cl2 में टूट जाएगा और ये Na में टूट जाएगा, Na2 ये Na बना देगा, किस में बना देगा, एक्वस में। और Cl2 किस में हो जाएगी, ये गैस रूप में, ये जलीय विलयन में होगा Na, और ये किस में हो जाएगी, गैस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो NaCl से क्या बना, Na और Cl2 बन गया। तो इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की, तो NaCl जो नमक है वो किसमें बन जाएगा, Na सोडियम में, और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ Na 2 है इसलिए मैंने यहाँ 2 की है, Cl2, तो यहाँ 2 NaCl हमने ले लिया। तो इसमें H2 और NaCl में हमने क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। ये भी एक्वस फॉर्म में है, मतलब NaCl का घोल है, उसके अंदर करंट प्रवाहित किया, तो ये Na में और Cl2 के अंदर टूट गया। तो ये था विद्युत अपघटन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब अभिकारक टूट कर उत्पाद बनाता है तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विद्युतीय अपघटन। कौन सा अपघटन कहेंगे, विद्युतीय अपघटन कहेंगे। तो अब आते हैं तीसरा। अब देखो तीसरा अपघटन। तीसरा अपघटन कौन सा है, प्रकाशीय अपघटन। तीसरा अपघटन कौन सा है, प्रकाशीय अपघटन। और तीसरा अपघटन जो है वो है प्रकाशीय अपघटन। क्या प्रदान करने पर, प्रकाश प्रदान करने पर, प्रकाशीय अपघटन। तो ध्यान रखना अपघटन के 3 हैं। तो ये हो गया प्रकाशीय अपघटन। अब प्रकाशीय अपघटन में क्या मैंने कहा, क्या प्रदान करने पर, प्रकाश प्रदान करने पर, प्रकाश को यहाँ फोटोन यानी h न्यू के रूप में हम लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ प्रकाश को किस रूप में, शॉर्ट रूप में लिखते हैं, h न्यू, फोटोन के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो प्रदान करने पर क्या होगा कि प्रकाश प्रदान करने पर अभिकारक टूट कर क्या बने, नए उत्पाद के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हम क्या, सनलाइट देंगे, प्रकाश यानी लाइट के द्वारा जब वो टूट जाते हैं, सूर्य की प्रकाश पाकर जब वो टूट जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले मान लिया मैंने लिया HBr लिया, इसको क्या दिया, H न्यू का मतलब क्या हो गया, प्रकाश मैंने प्रदान किया इसको। तो प्रकाश प्रदान किया तो ये टूट कर किसमें बढ़ गया, H2 में कन्वर्ट हो गया, और Br2 में बना गया ब्रोमीन गैस, और H2 ये दोनों के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये ले लिया मैंने HBr। तो एक तो H2 बनाया और क्या बना दिया, Br2 यानी ब्रोमीन। आई बात समझ में। और ये HBr। फिर जैसे ले लो AgCl हो गया। आप AgCl लोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में और प्लस Cl2 में। AgCl कन्वर्ट हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर उसके बाद ले लो जैसे AgBr लिया तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में और प्लस किस में, Br2 में। यहाँ 2Ag कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2AgCl, 2AgBr या 2Ag में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, AgCl को हम क्या देंगे, इसको प्रकाश, इसको भी क्या देंगे, प्रकाश। समझ गए, इसको फोटोन के रूप में हम लिखते हैं, H न्यू के रूप में प्रकाश को लिखते हैं।
तो HBr को हमने जैसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हमने क्या, तो किसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर टूट गया, ब्रोमीन गैस के रूप में। AgCl सिल्वर क्लोराइड को हमने जब प्रकाश दिया तो ये सिल्वर में और क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। और AgBr को कहा तो ये किसमें टूट गया, Ag यानी वही सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर टूट गया। और क्या देने पर, प्रकाश देने पर। तो प्रकाश देने पर जब वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर टूटता है तो वो कौन सी अपघटन कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। तो नाम से ही सभी की परिभाषा है, प्रकाश देने पर प्रकाशीय अपघटन, उष्मा या ताप देने पर ऊष्मीय अपघटन और विद्युत धारा प्रदान करने पर विद्युतीय अपघटन कहलाएगा। तो ये अपघटन के प्रकार, तो अपघटन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। आई बात समझ में। अब मैं तीनों का एग्जाम्पल आपके साथ में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन एग्जाम्पल को हमें ध्यान रखना है। तो अपघटन कितने तरह का होता है, 3 तरह का। अपघटन कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कौन कौन सा अपघटन, तीनों को मैं यहाँ फॉर्मूलेज और तीनों की आपको रिएक्शंस यहाँ लिख के बता देता हूँ ताकि आप ध्यान रखोगे। तो कौन कौन सा अपघटन था, पहला अपघटन हमने क्या पढ़ा, पहला अपघटन हमने कौन सा पढ़ा था, चलो पहला अपघटन हमने कौन सा पढ़ा, ये अपघटन। अपघटन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया कितने तरह की, 3 तरह की। पहला अपघटन कौन सा, पहला अपघटन हमने कौन सा पढ़ा, ऊष्मीय अपघटन। कौन सा अपघटन पढ़ा, ऊष्मीय अपघटन। पहला हमने पढ़ा ऊष्मीय अपघटन। अपघटन का मतलब क्या है, एक अवकल अभिकार का टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना। दूसरा अपघटन हमने कौन सा पढ़ा, ऊष्मीय अपघटन के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा विद्युतीय अपघटन के बाद, प्रकाशीय अपघटन। कौन सा अपघटन पढ़ा, प्रकाशीय अपघटन। क्योंकि नाम से इसकी परिभाषा तो आप बना लोगे लेकिन इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 अपघटन हुए। अपघटन कितने प्रकार है, 3। ऊष्मीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। इसकी रिएक्शन लिखूं मैं तो रिएक्शन क्या होगी ऊष्मीय अपघटन की, अभी मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किस में टूट जाएगा, CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। आई बात समझ में। तो ये हो गया। दूसरा क्या पढ़ा मैंने, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हमने जब 473 केल्विन दिया, तापमान दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक तो बन गया KCl में, पोटेशियम क्लोराइड में प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ हो गए 3। ये गैसेज बन गई, कैल्शियम प्लस O2 बन गई। तो KClO3 को 473 केल्विन के लिए पोटेशियम क्लोराइड और ये, तो ये किसके है, ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया। विद्युत अपघटन में हमने क्या देखा कि H2O को हमने जब क्या दी, विद्युत धारा, क्या दी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की इलेक्ट्रोड के माध्यम से। तो H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया, या 2 हाइड्रोजन और प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, O2 के अंदर। ये दोनों गैसेज बन गई। आई बात समझ में। ये कहाँ पर मुक्त होती है, H+ कैथोड पे और ये कहाँ, एनोड पे। आई बात समझ में। विद्युत धारा। दूसरा क्या, NaCl को हमने जब दिया, NaCl किस रूप में, एक्वस। ये कौन से फॉर्म में था, लिक्विड। ये कौन से फॉर्म में बन गई, गैस। और ये भी किसमें, गैस में। इसको भी क्या दिया, विद्युत धारा। तो क्या बन गया हमारे पास, Na और प्लस Cl2। तो 2Na एक्वस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो NaCl से ये बन गया। आई बात समझ में। ये विद्युत धारा के विद्युतीय अपघटन के एग्जाम्पल हो गए। फिर प्रकाश के अपघटन के एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको कि एक तो HBr को जैसे ही आपने प्रकाशीय अपघटन दिया, फोटोन दिया, तो ये किस में हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया और Br2 में कन्वर्ट हो गया, 2HBr। AgCl कन्वर्ट हो गया किसमें, HNu में दिया, तो एक तो बन गया इसने Ag यानी सिल्वर और प्लस Cl2 गैस। फिर हमने लिखा AgBr, ये इसकी रिएक्शन से AgBr, तो HNu और इसको दिया मैंने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस Br2 में। इसका उपयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं, फोटोग्राफी में। किसमें, फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, AgBr का। तो ये रिएक्शंस होगी। तो ये कौन सी, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा देने पर, ये विद्युत अपघटन यानी करंट देने पर, और ये प्रकाशीय अपघटन का मतलब फोटोन या प्रकाश देने पर ये
एकल उत्पाद टूटकर दो या नए प्रोडक्ट बनाता है, एकल उत्पाद टूटकर दो नए प्रोडक्ट बनाता है, एकल उत्पाद टूटकर दो नए प्रोडक्ट बनाता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई? अपघटन अभिक्रिया। कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की, ऊष्मीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन और प्रकाशीय। ऊष्मा के कारण जो अपघटन हो ऊष्मीय अपघटन, विद्युत के कारण विद्युत धारा के कारण अपघटन तो विद्युतीय अपघटन, और प्रकाश के कारण अपघटन हो तो प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। तो आज हमने 2 पढ़ी, एक तो द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी और एक अपघटन अभिक्रिया पढ़ी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसको वापस एक बार देखें, इसकी रिएक्शंस याद रखें, इस रिएक्शंस को याद रखें, अपनी कॉपी के अंदर इस रिएक्शन तीनों रिएक्शंस को लिख लें और इनको याद करें, क्योंकि परीक्षा में हमें रिएक्शंस पूछते हैं ज़्यादातर। इसका सवाल आता है अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो अपघटन का मतलब जब एकल उत्पाद ऊष्मा के कारण, विद्युत के कारण या प्रकाश के कारण 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।